बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। आज की वीडियो में आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़ियात के हवाले से मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या क्या मोजज़ात रूनुमा हुए और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कब और क्यों आसमान पर उठाया, और आखिरी ज़माने में आप अलैहिस्सलाम का नज़ूल कब, कैसे और कहाँ होगा। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में शामिल की जाएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला, या इसका माना हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम हाथ फेर के अल्लाह ताला के हुक्म से मरीजों को शिफायाब फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत ही अजीम मोजज़ा है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के शिकम से बगैर बाप के पैदा हुए। जब विलादत का वक्त आया तो हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आबादी से कुछ दूर एक खजूर के सूखे दरख्त के नीचे तन्हाई में बैठ गई, और उसी दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। चूंकि आप बगैर बाप के कुंवारी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से पैदा हुए, इसलिए हजरत मरियम बड़ी फिक्रमंद और बेहद उदास थी और बदगोई और ताना जनी के खौफ से बस्ती में नहीं आ रही थी, और एक ऐसी सुनसान जमीन में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि जहां खाने पीने का कोई सामान नहीं था। नागहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और अपनी एड़ी जमीन पर मारकर एक नहर जारी कर दी, और अचानक खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा होकर पुख्ता फल लाया, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पुकार कर उनसे यूं कलाम फरमाया कि तू इसे इसके तले से पुकार के गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है, और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताजी पकी खजूरें गिरेंगी, तो खा और पी और आंख ठंडी रख। सूखे दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी होना बिलाशुबा ये दोनों हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामात हैं। जब हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर बनी इसराइल की बस्ती में तशरीफ लाई तो कौम ने आप पर बदकारी की तोहमत लगाई, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ए मरियम, तूने ये बहुत बुरा काम किया। हालांकि तुम्हारे वालिदैन में कोई खराबी नहीं थी और तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी, बगैर शोहर के तुम्हारे लड़का कैसे हो गया। जब कौम ने बहुत ज्यादा ताना जनी और बदगोई की तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद तो खामोश रही, मगर क्या इरशाद किया कि इस बच्चे से तुम लोग सब कुछ पूछ लो। तो लोगों ने कहा, हम इस बच्चे से क्या और क्यों कर पूछें और किस तरह गुफ्तगू करें, ये तो अभी बच्चा है जो पालने में पड़ा हुआ है। कौम का ये कलाम सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है कि बच्चा ने फरमाया, मैं हूं अल्लाह का बंदा, इसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला किया, और इसने मुझे मुबारक किया। मैं कहीं हूं और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊं, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, और मुझे जबरदस्त बदबख्त न किया, और वही सलामत मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। नाजरीन, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है कि पैदा होते ही फसी जुबान में ऐसी जामे तकरीर फरमाई। इस तकरीर में सबसे पहले आपने अपने आप को खुदा का बंदा कहा, ताकि कोई इन्हें खुदा या खुदा का बेटा ना कह सके, क्योंकि लोग आइंदा आप पर तोहमत लगाने वाले थे और ये तोहमत अल्लाह ताला पर लगती थी। इसलिए आपके मनसबे रिसालत का यही तकाजा था कि अपनी वालदा पर लगाई जाने वाली तोहमत को रफा करने से पहले इस तोहमत को दफा करें जो अल्लाह ताला पर लगाई जाने वाली थी।
اللہ اکبر، سچ ہے خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک یہ ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔ ناظرین، اب ویڈیو میں آگے بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی کہ جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ ان معجزات کی کچھ تفصیل آپ سے بیان کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ اب بات کرتے ہیں مادرزاد اندھوں کو شفا دینے کے بارے میں۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، آزر اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو۔ اور نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آزر کے بارے میں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں بڑھئے کے بیٹے کے بارے میں۔ ناظرین، یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں عاشر کی بیٹی کے بارے میں۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شرینوں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔
लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया। तुम लोग मुझे इनकी कब्र पर ले चलो, मैं इनको खुदा के हुक्म से जिंदा करता हूँ। तो आपने इनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद इनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं जो खाया और जो छुपाया इसको बता दिया। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को इनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा रखते थे वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बताया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूअर ही होंगे। चुनाचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने ऐज़ो गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। नाज़रीन, अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी के बारे में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी जो आप पर ईमान लाकर और अपने इस्लाम का ऐलान करके अपने तन मन धन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नुसरत व हिमायत के लिए हर वक्त और हर दम कमर बस्ता रहे। ये लोग कौन थे और इन लोगों को हवारी का लक़ब क्यों और किस मानी के लिहाज से दिया गया था? तो इस बारे में साहिब तफसीर जमल ने फरमाया कि हवारी का लफ्ज हूर से मुश्तक है जिसके मानी सफेदी के हैं, क्योंकि इन लोगों के कपड़े निहायत सफेद और साफ थे और इनके कलूब और नीयतें भी सफाई सुथराई में बहुत बुलंद मुकाम रखती थीं। इस बिना पर इन लोगों को हवारी कहने लगे। और बाज़ मुफस्सरीन का कौल है कि क्योंकि ये लोग रिज़्क़े हलाल तलब करने के लिए धोबी का पेशा इख्तियार करके कपड़ों की धुलाई करते थे, इसलिए ये लोग हवारी कहलाए। और एक कौल ये भी है कि ये सब लोग शाही खानदान के थे और बहुत ही सफेद और साफ कपड़े पहनते थे, इसीलिए इन लोगों को हवारी कहने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक प्याला था जिसमें आप खाना खाया करते थे और वो प्याला कभी खाने से खाली नहीं होता था। किसी बादशाह ने आपको इसकी इतला दे दी तो इसने आपको दरबार में तलब करके पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं ईसा बिन मरियम खुदा का बंदा और इसका रसूल हूँ। वो बादशाह आपकी जात और आपके मोजज़ात से मुतासिर होकर आप पर ईमान लाया और सल्तनत का तख्तो ताज छोड़कर अपने तमाम अकारिब के साथ आपकी खिदमत में रहने लगा। चूंकि ये शाही खानदान बहुत ही सफेद पोश था, इसलिए ये सब हवारी के लक़ब से मशहूर हो गए। और एक कौल ये भी है कि ये सफेद पोश मछेरों की एक जमात थी जो मछलियों का शिकार किया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि तुम लोग मछलियों का शिकार करते हो, अगर तुम लोग मेरी पैरवी करने पर कमर बस्ता हो जाओ तो तुम लोग आदमियों का शिकार करके इनको हयाते जादवानी से सरफराज करने लगोगे। इन लोगों ने आपसे मौजज़ा तलब किया तो इस वक्त शमऊन नामी मछली के शिकारी ने दरिया में जाल डाल कर रखा था, मगर सारी रात गुजर जाने के बावजूद एक मछली भी जाल में नहीं आई। तो आपने फरमाया कि अब तुम जाल दरिया में डालो। चुनाचे जैसे ही इसने जाल को दरिया में डाला, लम्हा भर में इतनी मछलियां जाल में फंस गई कि जाल को कश्ती वाले नहीं उठा सके। चुनाचे 2 कश्तियों की मदद से जाल उठाया गया और दोनों कश्तियां मछलियों से भर गईं। ये मौजज़ा देखकर दोनों कश्ती वाले, जिनकी तादाद 12 थी, सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
इन्हीं लोगों का लक़ब हवारी है। और बाज़ उलमा का कौल है कि 12 आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और इन लोगों के ईमान कामिल और हुस्न नीयत की बिना पर इन लोगों को ये करामत मिल गई कि जब भी इन लोगों को भूख लगती तो ये लोग कहते कि या रूहुल्लाह, हमको भूख लगी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हाथ मार देते तो ज़मीन से 2 रोटियां निकलकर इन लोगों के हाथों में पहुंच जाया करती थीं। और जब ये लोग प्यास फरियाद किया करते थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हाथ मार दिया करते और निहायत शीरी और ठंडा पानी इन लोगों को मिल जाया करता था। इसी तरह ये लोग खाते पीते थे। एक दिन इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए रूहुल्लाह, हम मोमनों में सबसे अफजल कौन है? तो आपने फरमाया कि जो अपने हाथ की कमाई से रोजी हासिल कर कर खाए। ये सुनकर इन 12 हजरात ने रिज़्क़े हलाल के लिए धोबी का पेशा इख्तियार कर लिया। चूंकि ये लोग कपड़ों को धोकर सफेद करते थे, इसलिए हवारी के लक़ब से पुकारे जाने लगे। और इसी तरह एक कौल ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने एक रंगरेज के यहाँ मुलाजिम रखवा दिया था। एक दिन रंगरेज मुख्तलिफ कपड़ों को निशान लगाकर चंद रंगों को रंगने के लिए आपके सपुर्द करके कहीं बाहर चला गया। आपने इन सब कपड़ों को एक ही रंग के बर्तन में डाल दिया। रंगरेज ने घबरा कर कहा कि आपने सब कपड़ों को एक ही रंग का कर दिया, हालांकि मैंने निशान लगाकर मुख्तलिफ रंगों का रंगने के लिए कह दिया था। आपने फरमाया कि ए कपड़ों, तुम अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हीं रंगों के हो जाओ जिन रंगों का ये चाहता था। चुनाचे एक ही बर्तन में से लाल, सबज, पीला, जिन जिन कपड़ों को रंगरेज जिस जिस रंग का चाहता था वो कपड़ा उसी रंग का होकर निकलने लगा। आपका ये मोजज़ा देखकर तमाम हाज़रीन जो सफेद पोश थे और जिनकी तादाद 12 थी, सब ईमान ले आए और यही लोग हवारी कहने लगे। हज़रत इमाम कुफ़ाल अलैहिमुर रहमा ने फरमाया कि मुमकिन है कि इन 12 हवारियों में कुछ लोग बादशाह हों और कुछ लोग मशछेरे हों और कुछ लोग धोबी हों और कुछ रंगरेज हों, क्योंकि ये सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस जानिसार थे और इन लोगों के कलूब और नीयतें साफ थी। इस बिना पर इन 12 पाक बाजू और नेक नफ्सों को हवारी का लक़ब मुअज़्ज़ज़ अता किया गया है, क्योंकि हवारी के मानी मुखलिस दोस्त के हैं। बहरहाल कुरान मजीद में हवारियों का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फिर जब ईसा ने इनसे कुफर पाया, बोला कौन मेरे मददगार होते हैं? अल्लाह की तरफ हवारियों ने कहा, हम दीन खुदा के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। इसी तरह दूसरी जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि और जब मैंने हवारियों के दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, बोले हम ईमान लाए और गवाह रहकर हम मुसलमान हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मुबल्लिगीन के बारे में। इंताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिनकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग देने के लिए इस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मस्तूक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो एक बूढ़े चरवाहे से इन दोनों की मुलाकात हुई जिसका नाम हबीब नज्जार था। सलाम के बाद हबीब नज्जार ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और आपका आने का मकसद क्या है? तो इन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब नज्जार ने कहा कि आप लोगों के पास इसकी कोई निशानी भी है? तो इन दोनों ने कहा कि जी हाँ, हम लोग मरीजों और मादरजाद अंधों और कोड़ियों को खुदा ताला के हुक्म से शिफा देते हैं। ये इन दोनों की करामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। ये सुनकर हबीब नज्जार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग इसको तंदुरुस्त कर देंगे? इन दोनों ने कहा कि जी हाँ, इसको हमारे पास लाओ।
चुनाचे इन दोनों ने इस मरीज लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। ये खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और बहुत से मरीज जमा हो गए और सब के सब शिफायाब भी हो गए। इस शहर का बादशाह अंतीखा नामी एक बुत परस्त था। वो इन दोनों की जुबान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 दरे लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हजरत शमऊन रजी अल्लाह ताला अन्हो को इंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया है, कम से कम आप इन दोनों की बुरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने कहा इन दोनों को जेल खाने से बुलवाकर गुफ्तगू शुरू की तो इन दोनों ने कहा कि हम यही कहने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत को छोड़कर खुदाए वहदा की इबादत करो जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को भी पैदा किया है। जब बादशाह ने इन दोनों से कोई निशानी तलब की तो इन दोनों साहिबों ने एक ऐसे मादरदाद अंधे को जिसके सर में आंखें थी ही नहीं हाथ फेर दिया तो इसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर इन दोनों साहिबान ने मिट्टी के 2 गलोले बनाकर इन सुराखों में रखकर दुआ कर दी तो ये गलोले आंखें बनकर रोशन हो गए और मादरदाद अंधा अंखियारा बन गया। हजरत शमून ने फरमाया कि ए बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में ये भी कुदरत है? बादशाह ने कहा नहीं। तो हजरत शमून ने फरमाया कि फिर तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत रखने वाला है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को जिंदा कर सकता है? अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा करके दिखाए जो मेरे एक दहकान का लड़का है और वो कई रोज से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतजार में अभी तक इसको दफन नहीं किया। बादशाह इन तीनों साहिबान को लेकर लड़के की लाश के पास गया और तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मैं बुत परस्त था तो मैं मरने के बाद जहन्नुम की वादियों में दाखिल किया गया, लिहाजा मैं तुम लोगों को अजाब इलाही से डराते हुए अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि खुदा के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर इन तीनों मुबल्लिगीन की बात मानकर इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये तीनों साहिबान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और इनके फरस्तादा हैं। ये मंजर देखकर और मुर्दा की तकरीर सुनकर सब हैरान रह गए। इतने में हबीब नज्जार भी दौड़ते हुए पहुंच गए और उन्होंने भी बादशाह और सारे शहर वालों को मुगल्लिकीन की तस्दीक के लिए पुरजोर तकरीर करके आमादा कर लिया। यहाँ तक के बादशाह और इसके तमाम दरबारियों ने ईमान की दावत को कबूल कर लिया और सब साहिब ईमान हो गए, मगर चंद मनहूस लोग जो बुतों की मोहब्बत में अक्लो होश हो चुके थे वो ईमान नहीं लाए बल्कि हबीब नज्जार को कत्ल कर दिया। तो इन मरदूदों पर अजाब आया और अजाब इलाही से हलाक कर दिए गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उस मोजज़े के बारे में कि आसमान से दस्तरख्वान उतरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने यह अर्ज किया कि ए ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरख्वान उतार दे? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो खुदा से डरो। ये सुनकर हवारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए सवाल नहीं कर रहे, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम शिकम सेर होकर खूब खाएं और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि आप हमारे दिलों को करार आ जाए और हम सब इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान की कुल्ली हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कुफार ईमान लाए। हवारियों की इस दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में इस तरह दुआ फरमाई कि ए रब हमारे, हम पर आसमान से एक खवान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी और हमें रिस्क दे, और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسے عذاب دوں گا کہ تمام جہاں والوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر ڈالا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مقام میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں
اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر بنوانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غالب کر دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے رہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ روایت ہے کہ کرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضمیر پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ہے کہ اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بندہ بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں سے کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم پر اپنا رحم فرمائیں اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔